कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि हम कहते कुछ है और सामने वाला समझ कुछ और ही लेता है? आज हम इसी उलझन को एक कहानी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें शायद हम सबको अपनी झलक दिखे। तो चलिए शुरू करते हैं। बस ये एक लाइन, यही है इस पूरी कहानी का दिल, इसका सार। ये हमें बताती है कि हम अक्सर वो नहीं सुनते जो कहा जा रहा है, बल्कि वो सुनते हैं जो हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस सुनना चाहते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत शब्दों से नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी, अनकही भावना से होती है। चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक तरफा एहसास ने एक बहुत बड़ी गलतफहमी की नींव रखी। कहानी में सबसे पहले है चिन्नी, और चिन्नी का दिल किसी के लिए बहुत जोरों से धड़कता है। वो है रेमो। ये कोई हल्की फुल्की पसंद नहीं है, ये एक जुनून है, एक ऐसी गहरी फीलिंग जो उसके हर एक्शन पर असर डाल रही है। उसकी भावनाएं इतनी मजबूत हैं कि अब ये सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक फिजिकल रिएक्शन बन चुकी हैं। और यही यही वो इमोशनल फिल्टर है, वो चश्मा है जिसके जरिए वो जल्द ही हर बात को देखने और समझने वाली हैं। और अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक दोस्त, एक नेक इरादे वाली सलाह जो अनजाने में ही एक बड़े टकराव की वजह बन जाती है। तो अब एंट्री होती है कैरी की, जो चिन्नी का दोस्त है। अब कैरी जो बाहर से सब कुछ देख रहा है, उसे कुछ खतरे नजर आ रहे हैं जो शायद चिन्नी अपनी भावनाओं की वजह से देख नहीं पा रहे। उसे लगता है कि यार ये ना तो सही समय है, ना सही जगह, और शायद अभी के लिए ये सही इंसान भी नहीं है। यहाँ कैरी का इरादा समझना बहुत जरूरी है। वो चिन्नी का दोस्त है, उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसीलिए वो फैसला करता है कि जो भी कहेगा बहुत ही नरमी से और बहुत सावधानी से कहेगा, क्योंकि उसे चिन्नी की परवाह है। और बस यहीं पर सारी गड़बड़ हो जाती है। देखिए, कैरी का इरादा क्या था? चिन्नी को प्रोटेक्ट करना। पर चिन्नी को क्या लगा कि ये उसके रास्ते का रोड़ा है। कैरी नरम रहना चाहता था, पर चिन्नी को लगा कि उसकी फीलिंग्स को चैलेंज किया जा रहा है। चलिए अब जरा उस मोमेंट को स्लो मोशन में देखते हैं। वो लम्हा जहां बातचीत पूरी तरह से पटरी से उतर जाती है। कैरी बस इतना कहता है, चिन्नी इसमें जल्दबाजी मत करो। बस ये चंद शब्द, इरादा तो बस एक सलाह देने का था कि थोड़ी सावधानी बरतो, लेकिन चिन्नी ने इसे कैसे सुना वो बिल्कुल ही अलग कहानी है। ये शब्द सुनते ही चिन्नी जैसे जम सी जाती है, सुन्न पड़ जाती है। कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक खामोशी। ये दिखाता है कि शब्दों का असर कितना गहरा और कितना तुरंत हुआ। उस खामोशी के बाद उसकी आंखों में एक बदलाव आता है। रेमो के लिए जो प्यार और आकर्षण था, उसकी जगह अब एक डिफेंसिव गुस्सा ले लेता है। ये एक खामोश इशारा था कि अंदर एक इमोशनल तूफान शुरू हो चुका है। और फिर उसकी आवाज, जो अब तक नरम थी, वो एकदम तीखी हो जाती है। अब ये साफ था कि जो भी अंदर चल रहा है वो बाहर आने वाला है। और फिर वो पूछती है, क्यों? क्या तुम मुझे रोक रहे हो कैरी? बस इस एक सवाल ने सब साफ कर दिया। उसने सावधान रहो को सुन लिया, रुक जाओ। उसने एक सलाह को एक हुक्म मान लिया। तो असल में यहाँ हुआ क्या? ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। चलिए अब कहानी से थोड़ा बाहर निकलकर इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। ये जो कहावत है ना, दिल वही सुनता है जो वो चाहता है, इसका मतलब यही है। जब हमारे इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं तो वो एक चश्मे की तरह काम करते हैं। हम शब्दों को वैसे नहीं सुनते जैसे वो कहे गए हैं, बल्कि हम उन्हें अपनी फीलिंग्स के हिसाब से मतलब देते हैं। असल में चिन्नी ने कैरी के शब्द नहीं सुने, उसने अपनी इनसिक्योरिटी की आवाज सुनी। ये गलतफहमी का रास्ता पता है कैसे बनता है? सबसे पहले एक बहुत ही पावरफुल इमोशन होता है, जैसे चिन्नी का रेमो के लिए आकर्षण। फिर एक ऐसा मैसेज मिलता है जिसका मतलब साफ नहीं होता, जैसे कैरी की चेतावनी। और तीसरा स्टेप, हम उस मैसेज को अपने इमोशनल फिल्टर से देखते हैं। और आखिर में हम असलियत पर नहीं, बल्कि अपनी बनाई हुई कहानी पर रिएक्ट कर देते हैं। तो आखिर इस सबका नतीजा क्या निकला? कैसे एक छोटी सी बात ने इतना बड़ा ड्रामा खड़ा कर दिया? कैरी समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक बार जब इमोशनल चोट लग जाती है ना, तो फिर लॉजिक और सफाई के लिए कोई जगह नहीं बचती। चिन्नी अब सिर्फ अपना दर्द महसूस कर रही थी, कैरी के शब्द नहीं। और यहीं हम इस कहानी के सबसे बड़े सबक पर पहुंचते हैं। गलतफहमी ड्रामा पैदा करने का सबसे तेज तरीका है। ये सिर्फ कैरी और चिन्नी की बात नहीं है, ये हम सबकी कहानी है।
रिश्तों में ज्यादातर झगड़े गलत इरादों से नहीं बल्कि सही इरादों को गलत समझने से होते हैं। तो जाते जाते एक सवाल, कभी ऐसा हुआ है कि जो हम सुनना चाहते थे उसने उसे बदल दिया, जो हमने असल में सुना? हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी चिन्नी रहे हैं और कभी कैरी। शायद अगली बार कुछ कहने या सुनने से पहले